कक्षा 8वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं का पाठ दूसरा, वारिस कौन, इस पाठ के बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे। इस पाठ की लेखिका है विभा रानी। उनका जन्म 1959 मधुबनी बिहार में हुआ। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आपकी रचनाएं चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, कहानी संग्रह, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, बिल टेलर की डायरी आदि। प्रस्तुत पाठ देखेंगे वारिस कौन। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। तो इस पाठ में प्रमुख पात्र है एक राजा और राजा की 4 बेटियां। राजा के बाद वारिस कौन होगा इसके बारे में राजा चिंतित था। 4 बेटियां थी, 4 बेटियों में से जो बुद्धिमती होगी उसको ही राजा अपना राजपाट सौंपने वाला था। लेकिन उसका चुनाव कैसा करे ये राजा के सामने प्रश्न था। उत्तराधिकारी कैसे चुने, वारिस का अर्थ है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी को कैसे चुने ये प्रश्न राजा के मन में था। इसका फैसला कैसे हो ये राजा के मन में सवाल था। वह सोचने लगा था। अंत में एक उपाय उसने ढूंढ निकाला। अंत में एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। बड़ी बहन को लगा, वैसे तो दाने तो हमारे भंडार गृह में बहुत सारे पड़े हुए हैं, इन 100 दानों को लेकर मैं क्या करूँगी। तो उसने क्या कर दिया, बड़ी बहन ने अपनी कमरे की खिड़की में से बाहर फेंक दिए दाने। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दूंगी, जहाँ पर अनाज रखा जाता है। साल भर का जो अनाज है वो हम किसी घर में उसको इकट्ठा करके रखते हैं, यानी कि भंडार गृह उसको हम कहेंगे। उसी भंडार गृह से जो भी गेहूं होंगे उन गेहूं को मैं लेकर पिताजी को दूंगी, ऐसा उसने सोचा बड़ी राजकुमारी ने। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची, यानी कि बहुत बड़ा बक्सा जो होता है, उसमें डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। दूसरी जो बेटी थी उसने एक बहुत बड़े संदूकची में, ये चांदी की डिब्बी में, एक चांदी की डिब्बी में वो 100 दाने रखे हुए थे और उसको लगा कि जब भी 5 साल बाद उसके पिताजी मांगेंगे तब मैं उसको उनको दे दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई, व्यस्त हो गई। मग्न होना यानी कि व्यस्त होना। वो खेल खेलने के लिए वो बाहर गई। और तीसरी जो राजकन्या जो थी वो सोचती रह गई। और तीसरी राजकुमारी ने सोचा कि इस बात का उसको यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए हैं, ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, ज़रूर इसके पीछे कोई उद्देश्य होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची। उसको लगा कि इसको हम अच्छी तरह से संभाल कर रख देंगे, ऐसा उसने सोचा था। सहेज कर रखना यानी कि संभाल कर रखना।
लेकिन उसने सोचा कि इसके पीछे कोई ना कोई तो भी उद्देश्य होगा। पिताजी हमारी को परीक्षा ले रहे हैं, ऐसा उसको लगा। तो उसने 2-3 दिनों तक वो सोचती रही ऐसा ही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। जो 100 दाने लिए थे तीसरी राजकुमारी ने, उसने देखा कि खिड़की के पीछे वाली जो ज़मीन है उसमें 100 दाने उसने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, उसे पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। यानी कि हर साल वो क्या करती थी, दाने बोने का काम करती थी, गेहूँ बोने का काम करती थी, और जो भी गेहूँ तैयार हो जाते थे फिर से वो ज़मीन में बो देती थी। इस तरीके से बहुत सारे दाने तैयार हो गए, बहुत सारा गेहूँ तैयार हो गया। और 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम्हें चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, यानी कि डांट कर पूछा। तब उसने सच सच बता दिया कि मैंने जब आपने दिए थे तब मैंने खिड़की के बाहर फेंक दिए थे। राजा को लगा कि ये बड़ी राजकुमारी जो है उसके पास होशियारी ही नहीं है। तब बाद में राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे, संभाल कर रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा, दाने सड़ गए थे। और राजा को लगा कि ये दूसरी राजकन्या तो होशियार होगी। तो जब राजा को वो चांदी के डिब्बी में रखे हुए दाने दिखाने के लिए लाई तो राजा ने देखा कि दाने सड़ गए थे। तो राजा को लगा दूसरी राजकुमारी भी बुद्धिमती नहीं है, होशियार नहीं है। तीसरी राजकुमारी से पूछा, क्या तुमने क्या क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। तीसरी ने बिल्कुल बुद्धिमानी से जवाब दिया कि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, इसका उत्तर जो है मैं कल आपको बताऊंगी, आपको कल मेरे साथ चलना होगा। तो राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा, जिसको शरारती करना बहुत पसंद था। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, यानी कि जिम्मेदारी के साथ उसने जवाब नहीं दिया, बेपरवाह होकर उसने जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैंने उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हो गई, यानी कि वो नाराज हो गए। सबके उत्तर सुनकर तीसरी बच्ची ने भी बताया, बेपरवाह होकर जवाब दिया कि उसकी क्या कीमत होती है पिताजी, हाँ ढेर सारे दाने जो है वो हमारे भंडार में पड़े हुए हैं, आप जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत पसंद है, मैं भुनवा कर खा गई। तो इन जवाबों के कारण राजा निराश हो गए, नाराज हो गए। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से थोड़ी उम्मीद थी, आशा थी कि मेरी तीसरी बच्ची होनहार है, वो होशियार है, वो बुद्धिमती है, वो ही कुछ न कुछ अच्छा करेगी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के
वेदानी कहाँ है। राजा रथ पर सवार हो गया। एक रथ जो है राजा का, उस पर वो सवार हो गए, जाने के लिए वो तैयार हो गए। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ा चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगे? राजा ने पूछा तीसरी राजकुमारी को कि मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? तब तक राजा एक जगह उनका रथ जो ठहर गया। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। हरी भरी खेत जो है वो दिख रहे थे राजा को। उसकी बालियां, उस गेहूं के खेत की बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। हरे भरे खेत लहलहाते हैं और उसकी एक सुंदर सी आवाज़ हमें सुनाई देती है बच्चों। तभी हमें ऐसा लगता है कि कोई ये खेत जो है गीत सुना रहा हो। तो उसी की भांति राजा को भी लग रहा था कि कोई खुशी भरा गीत जो है ये फसल, गेहूं की फसल गीत सुना रही है। राजा ने हैरानी से परेशान होकर राजकुमारी की ओर देखा। हैरानी से यानी कि परेशान होकर, राजा परेशान हो गया ये सब कुछ देखकर, और परेशान होकर राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दाने के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की। तो राजा ने देखा कि 100 दानों के लाखों लाख दाने इस तीसरी राजकुमारी ने किए थे। राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। निश्चिंत होना यानी क्या? मुझे कोई चिंता नहीं है। अब तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची वारिस हो, ऐसा राजा ने कहा। और राजा को लगा कि जो भी समय था उस समय का इस राजकुमारी ने समय का और साधनों का सदुपयोग किया है। और ऐसी ही अगर चतुराई करेगी तो हमारे राज्य का विकास हो सकता है और उत्तम फल हमारे राज्य को मिल सकता है। इस बुद्धिमती से हमारा राज्य उन्नति की ओर जरूर जा सकता है, ऐसा राजा ने सोचा। और तीसरी राजकुमारी को राजा ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें सीखने के लिए मिलता है कि उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। यह हमें इस पाठ से सीख मिलती है बच्चों। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। अब हम वारिस कौन इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न पहला, सूचना के अनुसार कृतियां करो। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया? तो पहले लिखना है आपने, बड़ी बहन ने दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरी बहन ने चांदी की एक डिब्बी में डालकर मखमल के थैले में बंद करके अपने संदूकची में डाल दिया। तीसरी बहन ने दानों को खिड़की के पीछे वाले जमीन में बो दिए। 4, चौथी बहन ने दानों को भुनवाकर खा डाला। प्रश्न 2, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। तो घटनाक्रम मैंने सही लगाया है। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। नंबर 2, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। नंबर 3, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया।
नंबर 4, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। नंबर 1, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। नंबर 2, सो मैं उन्हें भुनवाकर खा गई। नंबर 3, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। चौथा प्रश्न, परिणाम लिखिए। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम। उत्तर है ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। नंबर 2, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम, राजा को बड़ी निराशा हुई। नंबर 3, दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम। उत्तर है दाने सड़ गए थे। नंबर 4, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। उत्तर, उसने सच्ची बात बता दी कि उसने दाने भंडार घर से लाए हैं। तो यहाँ पर स्वाध्याय पूर्ण होता है बच्चों। ये स्वाध्याय आप प्रश्नोत्तर की नोटबुक में लिख सकते हैं। शब्द वाटिका के शब्द जो है शब्दार्थ भी आप उसमें लिखें, मुहावरे भी आप उसमें लिख सकते हैं। अगर कोई आपके प्रश्न हो तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों।